नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। चाहे आप अपने एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एचपी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करो, अपने नोट्स में नोट डाउन करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इन सभी एग्जामिनेशंस में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड लेक चंद्रताल बाय नेम लाहौत्य सरोवर। देखिए, जो आपकी लेक है चंद्रताल, उसको लाहौतिया सरोवर करके किसने नाम से मेंशन करा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ह्यूनसे। ह्यूनसे ने लेक चंद्रताल को लाहौतिया सरोवर के नाम से मेंशन करा है अपनी बुक में। अगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो ह्यूनसे है वो कौन था, तो देखिए, ह्यूनसे जो था वो एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक था जिसने ट्रैवल करा था इंडिया 629 टू 645 एडी के दौरान में। एंड आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम किसका शासन था इंडिया में, तो वो थे हर्षवर्धन। किंग हर्षवर्धन का जो शासन था वो था पूरे इंडिया में। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि इसने कौन सी बुक जो है वो लिखी थी। तो देखिए, द बुक रिटन बाय ह्यूनसे इज सियुकी, जिसका नाम है सियुकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि विच बुक इज रिटन बाय ह्यूनसे, तो वो है सियुकी। एंड काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है आपके एलाइड सर्विसेज में भी। सो ये डिटेल थी ह्यूनसे के बारे में। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन में ज़रूर अपने नोट्स में रखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, विद विच रीजन एचपी इज डेविल डांस मेनली एसोसिएटेड। देखिए, जो डेविल डांस है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो है वो डेविल डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। एंड इसके अलावा देखिए, मैं रीड कर रहा था गूगल पे भी, दूसरी बुक्स में भी, कि कहीं कहीं पे जो किन्नौर है वो भी आपका मेंशन किया गया है डेविल डांस के लिए। अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट में किन्नौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो डेविल डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। बट मेजोरिटी ऑफ बुक्स में जो कि ऑथेंटिकेट है वहाँ पे लाहौल स्पीति ही मेंशन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा लाहौल स्पीति। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री वॉज द ऑलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, किस कंट्री की हेल्प से ऑलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इटली। इटली की हेल्प से हिमाचल प्रदेश में ऑलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो शुरुआत की गई थी। एंड ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। एंड ओलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, वो हैं आपके लांजी में, सरो में, राजनगर में। एंड ये सब के सब लोकेशंस हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डायरेक्टली आपसे पर्टिकुलर लोकेशन पूछ सकता है कि ओलिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो पर्टिकुलर किस डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कौन सी लोकेशन पे है। तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन द तारिक ए यामिनी द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महमूद गजनी कोल्ड नगरकोट एस। देखिए, जो बुक है आपकी तारिक ए यामिनी, उसमें महमूद गजनी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसने नगरकोट को क्या कह के मेंशन करा है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज भीमनगर। भीमनगर के नाम से उसने उसको मेंशन करा है अपनी बुक तारिक ए यामिनी में। एंड महमूद गजनी की अगर बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस इंडिया में वो कब आया था। तो वो आया था 1009 एडी में। एंड उसने 17 टाइम्स इन्वेड करा था इंडिया में। 17 बार उसने आक्रमण किया था इंडिया में। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, एंड कई बार ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में कि हाउ मेनी टाइम महमूद गजनी अटैक्ड इंडिया और इन्वेड इंडिया। तो वो है 17 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज विजिटेड बाय गद्दीज ऑन जन्माष्टमी। देखिए, कौन सी जो लेक है उसको विजिट किया जाता है गद्दीज के द्वारा जन्माष्टमी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका लामा डल लेक।
जो आपकी लेक लामा है, ये भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पे है, तो वो आपकी आती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपकी लेक लामा है जो कि आती है, एंड ये जो लेक है इसको विजिट करते हैं गद्दीज जन्माष्टमी के टाइम पे। चंबा में आपकी और लेक भी है, लाइक लेक आपकी महाकाली है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपकी। देन आपकी लेक मणिमहेश है, लेक खजियार भी है आपकी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन सी लेक्स आती हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ प्रताप सिंह वर्मन अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन चंबा एंड विच प्रिंसली स्टेट। देखिए चंबा का शासक जब प्रताप सिंह वर्मन था तो उस टाइम एक वॉर शुरू हुई थी चंबा और किस प्रिंसली स्टेट के बीच। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा और चंबा के बीच ये जो वॉर है ये ब्रोक आउट हुई थी, एंड दिस टाइम चंबा का शासक था प्रताप सिंह वर्मन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट्स ने कौन सी स्टेट को फाउंड करा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज धामी। जो आपकी प्रिंसली स्टेट धामी है वो फाउंड करी गई थी पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट्स के द्वारा। एंड बात करें किसने इसको करा था, हु इज़ द फाउंडर ऑफ धामी, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज गोविंद पाल। गोविंद पाल जो थे वो थे फाउंडर ऑफ धामी प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ रिवर सतलुज इन फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश। देखिए सतलुज रिवर जो है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है हिमाचल प्रदेश में। एंड फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं सोच रहा था आपका जो जियोग्राफी से रिलेटेड जो आपका सेक्शन रहता है, लाइक जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपकी रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, तो इससे रिलेटेड भी मैं अलग से अब एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगा जितनी भी रिवर, लेक्स, वाटरफॉल्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी डिटेल वीडियो में लाने की मैं ट्राई करूँगा। एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, 5-6 वीडियोस लगेंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिवर्स के बारे में, लेक्स के वाटर में, वाटरफॉल्स के बारे में, देन आपके हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। देन जियोग्राफी तो आपको मालूम है एक वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी कुछ पढ़ने को है, बट हम इसमें डिस्कस करेंगे सिर्फ जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसमें हम रिवर, लेक्स, वाटरफॉल्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, माउंटेन रेंजेस, पासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियोस मैं सोच रहा हूँ बनाने के, एंड जल्द ही मैं लेके आऊँगा। एंड बात करें इस क्वेश्चन पे कि रिवर सतलुज का टोटल डिस्टेंस कितना है हिमाचल प्रदेश में जो बहती है। ऐसे तो लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है सतलुज रिवर की, बट सिर्फ आपको बतानी है जो कि हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर की जो लेंथ है सतलुज रिवर की वो है हिमाचल प्रदेश में। एंड इसके साथ साथ आपको दूसरी रिवर्स की लेंथ भी मालूम होने चाहिए, लाइक ब्यास की है 256 किलोमीटर, रावी की है 158 किलोमीटर, चिनाब 122 किलोमीटर एंड यमुना की 22 किलोमीटर। एंड यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है, क्लियर ये है कि जो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट आपकी आती है सतलुज। सतलुज है लॉन्गेस्ट। एंड अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट, जिसका सबसे कम जो डिस्टेंस है हिमाचल प्रदेश में वो है आपकी यमुना। ये भी आपको मालूम होने चाहिए। एंड बात करें अगर क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है चिनाब। क्लियर हो गया, लॉन्गेस्ट है आपकी सतलुज, शॉर्टेस्ट है यमुना, क्वांटिटी वाइज सबसे बड़ी है चिनाब रिवर। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इन दोनों रिवर्स में ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट कभी अगर आपसे पूछें तो वो सतलुज है, बिगेस्ट या लार्जेस्ट पूछते तो वो आपकी है चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, द रूलर्स ऑफ चंबा वर कंसिडर्ड द डिसेंडेंट्स ऑफ। देखिए चंबा के जो रूलर्स हैं वो किसके डिसेंडेंट माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड रामा के। लॉर्ड रामा के जो हैं वो डिसेंडेंट माने जाते हैं चंबा के रूलर्स। एंड बात करें चंबा स्टेट के बारे में कि फाउंडर कौन थे चंबा के, चंबा स्टेट के बारे में, चंबा रियासत के, तो वो थे मीरू वर्मन। एंड फाउंडर ऑफ चंबा की बात करें तो वो थे साहिल वर्मन।
साहिल वर्मा ने ही अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट करी थी चंबा पे। पहले इनकी जो कैपिटल है वो कहीं और हुआ करती थी, बट इन्होंने शिफ्ट करी थी चंबा में। एंड इन्होंने जो चंबा है, ये आपको मालूम ही है, साहिल वर्मा की जो डॉटर थी उसके नाम पे, जिनका नाम था चंपा। डॉटर थी साहिल वर्मन की चंपा, जिनके नाम पे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा का नाम पड़ा है। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो वर्मन है, देखिए चंबा के जितने भी शासक हैं वो अपने नाम के आगे वर्मन का यूज़ करते हैं। तो वर्मन जो है वो सबसे पहले किसने यूज़ करा था, तो वो था सबसे पहले आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन was the first king who uses the suffix वर्मन in his name. So very very important question, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, फाउंडर ऑफ चंबा स्टेट मीरू वर्मन, फाउंडर ऑफ चंबा साहिल वर्मन, जिनकी जो बेटी थी चंपा उसके नाम पे पड़ा चंबा का नाम। एंड वर्मन जो सफिक्स है वो फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाय आदित्य वर्मन। सो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय कलीचो पास। जो आपका कलीचो पास है उससे कौन सी दो जगहें हैं वो कनेक्टेड हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका लाहौल एंड भरमौर। लाहौल एंड जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो आपका कनेक्टेड है कलीचो पास से। लाहौल एंड चंबा, लाहौल एंड भरमौर इज द राइट आंसर। भरमौर अगर आपको ऐसे याद रखना है तो लाहौल एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करता है कलीचो पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, शिवालिक फॉसिल पार्क एट सुकेती एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो शिवालिक फॉसिल पार्क जो है जो सुकेती में है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल बिगिंस। जो आपकी दिव्य हिमाचल जो न्यूज़पेपर जो आपकी अखबार आती है उसका पब्लिकेशन किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1997। 1997 में दिव्य हिमाचल जो आपकी हिंदी न्यूज़पेपर है उसकी पब्लिकेशन शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मलाना इज नोन एज। आपको मालूम है जो आपका विलेज है मलाना, दैट इज जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है आपका, वहाँ की जो पीपल हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज कांशी। कांशी लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मलाना एंड मलाना इज अ विलेज विच इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज फॉर्म्ड। जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, दैट इज HPTDC, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो फॉर्मेशन उसकी कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 1972। 1972 में हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो है वो फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल डैम प्रोजेक्ट बिगिंस। देखिए कोल डैम प्रोजेक्ट जो है वो कौन से साल में शुरू हुआ था, कंस्ट्रक्शन कब उसकी शुरू हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 2004। 2004 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू की गई थी। एंड ओपनिंग डेट भी आपको मालूम होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन आपको मालूम हो गया 2004, ओपनिंग डेट हुई थी 2015 में। एंड इसके जो ओनर हैं वो है NTPC एंड कैपेसिटी जो है वो है 800 मेगावाट की। 800 मेगावाट की है कोल डैम की प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है 800 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ACC लिमिटेड हैड सेटअप इट्स प्लांट इन बरमाना इन विच ईयर। तो बरमाना में जो इनका एक प्लांट है ACC का वो सेटअप कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1984 में। 1984 में ACC लिमिटेड का जो एक प्लांट है वो जो कि बरमाना में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राम सिंह दैट इज वजीर ऑफ नूरपुर हु गेव अ
tough fight to British in the Second Anglo-Sikh War was deported to which place? देखिए, जो राम सिंह है जो कि वजीर थे नूरपुर के, उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट दी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। उनको डिपोर्ट कर दिया गया है कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, बट यहाँ पे अंडमान नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा रंगून। ऑप्शन ए इज द राइट एंड आंसर रहेगा रंगून। रंगून में उनको डिपोर्ट कर दिया गया था राम सिंह को, जो कि वजीर थे नूरपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरोल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड? देखिए सरोल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल इन आता है जहां पे शीप ब्रीडिंग फार्म भी लोकेटेड है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज चंबा। चंबा में है आपका सरोल जहाँ पे शीप ब्रीडिंग फार्म भी लोकेटेड है। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दूसरे शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए एक शीप ब्रीडिंग फार्म आपका है ज्योरी, दैट इज़ शिमला में, ताल हमीरपुर में है, कक्षताल किन्नौर में भी है, एंड इसके अलावा याक एंड हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी हैं हिमाचल प्रदेश में, जो कि लोकेटेड है आपके लारी लाहौल स्पीति में। लोकेशन जो है वो आपकी है पर्टिकुलर, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, लोकेशन जो है वो है लारी एंड डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति। तो शीप ब्रीडिंग फार्म आपको लग गया पता, ज्योरी शिमला, ताल हमीरपुर, कक्षताल किन्नौर में, एंड एक याक एंड हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, याक एंड हॉर्स जो दोनों ब्रीडिंग फार्म है वो आपके लोकेटेड हैं लारी में, एंड वो लोकेटेड है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, on one side of which lake of Himachal Pradesh is the temple of Santoshi Mata and on the other side the temple of Machindra Mahadev located? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मछियाल लेक। मछियाल लेक के एक तरफ संतोषी माता जी का मंदिर है, दूसरी तरफ मचिंद्रा महादेव जी का टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भटंडा और भंतारा इज दी फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो देखिए जो ये फोक ड्रामा है ये किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो बठंडा या बंथारा जो फोक ड्रामा है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ स्पीति रिवर? तो देखिए स्पीति रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कुंजुम पास। कुंजुम पास से ओरिजिनेट होती है आपकी स्पीति रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज मणि महेश टेम्पल इज लोकेटेड? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी मतलब पर्टिकुलर किस सेंचुरीज में आपका मणि महेश जो टेम्पल है वो लोकेटेड है? तो देखिए मणि महेश जो टेम्पल है वो आपका लोकेटेड है आपकी कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पे आपका मणि महेश जो टेम्पल है वो लोकेटेड है। एंड कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। आपको ये बताना है कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस कुक्ति जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल इन आती है। कमेंट करके ज़रूर से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच फेमस राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड द कॉन्टैक्ट बिटवीन द खास रिपब्लिक ऑफ द हिल्स एंड द आर्यन किंगडम ऑफ द प्लेन्स इन हिज बुक्स? तो देखिए किस फेमस राइटर ने डिस्क्राइब करा है कि कॉन्टैक्ट हुआ था जो खास रिपब्लिक ऑफ द हिल्स थे एंड जो आर्यन थे प्लेन्स के, उनका जो कॉन्टैक्ट हुआ है वो कौन सी बुक में उन्होंने मेंशन करा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पाणिनि। तो जो फेमस राइटर हैं वो हैं आपके पाणिनि, जिन्होंने जो कॉन्टैक्ट था खास रिपब्लिक ऑफ द हिल्स एंड द आर्यन किंगडम ऑफ द प्लेन अपनी बुक में उन्होंने ये मेंशन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, who was awarded the first चंद्रधार शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंद लिटरेचर इन 1986? तो देखिए किसको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज श्री केशव जी को। सो श्री केशव जी को फर्स्ट चंद्रधार शर्मा गुलेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर हिंद लिटरेचर के लिए इन 1986 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, द चूर
चांदनी की धार लाइज इन विच रीजन ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसगिरी। ट्रांसगिरी में आपकी जो चूर चांदनी की धार है वो फॉल इन करती है, लाई करती है इन द रीजन ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सो आई होप गाइज आपको आज के जो क्वेश्चन है वो पसंद आए होंगे। मैंने काफ़ी मेहनत करी थी इन क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। आप जानते ही हो आपके सब्सक्राइब से मेरे को कितनी हेल्प मिलती है। एंड फ्रेंड्स देखिए इसके साथ साथ ही HPGK से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं चैनल पे, आप ज़रूर से उनको भी चेकआउट करो, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी HP टैट के लिए, आपके HPPSC के अलाइड सर्विसेज के लिए, आपके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के लिए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस साल हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग काफ़ी पोस्ट कोड की जो वैकेंसी है उनको फिलअप करने वाला है, तो HPGK वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो ज़रूर से मेरी वीडियोज़ को आप देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें, अलग अलग मैंने बनाए हुए हैं। देखिए HPGK से रिलेटेड अलग वीडियोज़ मिलेंगी आपको, स्टैटिक जीके इंडिया का भी है उसमें, करंट अफेयर से अगर आपको अप टू डेट रहना है तो मैं हर संडे को एक करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी, जिसमें जो करंट अफेयर का जो वीडियोज़ रहती है ना उसमें सारा ही करंट अफेयर रहता है आपका, उसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स सब मिलेगा उसमें आपको। तो आप ज़रूर से इन वीडियो को भी चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।